नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। दूधाधारी मठ के मंदिरों में सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा अर्चना। दर्शन के बाद सीएम ने की कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान। अजय माकन अध्यक्ष, डॉक्टर एल हनुमंथैया व नेटा डिसूजा बने सदस्य। और चिट फंड से ठगी के शिकार निवेशकों को सीएम ने लौटाए 4.13 करोड़। कहा, अब दूसरे राज्य भी पूछ रहे हैं कि यह कैसे संभव हो पाया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ में मंदिरों के दर्शन कर की। इसके पूर्व भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने यहां दर्शन करने के बाद काम की शुरुआत की थी। मंदिर से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि दूधाधारी मठ के संस्थापक बलभद्र दास भगवान बालाजी के साथ चौसर खेला करते थे। तब वे युद्ध और अन्य राजनीतिक निर्णय लेने में चौसर के अंकों की गणना के आधार पर ही निर्णय लेते थे। सीएम भूपेश बघेल की भी विशेष आस्था इस जगह से जुड़ी हुई है, तभी कई त्योहारों और विशेष अवसरों पर वे यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते हैं और अब चुनाव प्रचार से पहले आशीर्वाद लेने इसी मठ में पहुंचे। दर्शन के बाद सीएम भूपेश बघेल ने मठ के भीतर बने मंदिरों के देवी देवताओं का जिक्र करते हुए कहा कि रायपुर में दूधाधारी मठ में भगवान राम, लखन और माता जानकी की पूजा अर्चना करते हुए यहां भगवान बालाजी और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए आज प्रगति यात्रा की शुरुआत हमने की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चुनावी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर एल हनुमंथैया और नेटा डिसूजा को सदस्य बनाया गया। बता दें कि जिन राज्यों में चुनाव होता है उन सभी राज्यों में कांग्रेस एक स्क्रीनिंग कमेटी तैयार करती है। इस कमेटी की प्रत्याशियों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन को कमेटी का अध्यक्ष व डॉक्टर एल हनुमंथैया और नेटा डिसूजा को सदस्य बनाया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और एआईसीसी के सचिवों को पदेन सदस्य बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में चिट फंड से ठगी का शिकार हुए निवेशकों को एक साथ पैसे लौटाने का सिलसिला शुरू करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने 7 जिलों के 35,378 निवेशकों के खातों में 4,13,88,996 रुपए की राशि लौटाई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य बन गया है जहां इस तरह हजारों निवेशकों को एक साथ पैसे लौटाए गए हैं। अब तक राज्य के 81,204 पीड़ितों को 37,92,99,000 रुपए अलग अलग जिलों में लौटाए गए थे। छत्तीसगढ़ में 208 चिट फंड कंपनियों के खिलाफ 462 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनके 700 से अधिक डायरेक्टर्स, पदाधिकारियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई करके पीड़ितों का पैसा वापस लौटाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा की गई कार्रवाई को देखते हुए अब दूसरे राज्य भी पूछ रहे हैं कि यह कैसे संभव हो पाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह सब राज्य की जनता के विश्वास के कारण ही संभव हो सका है। इस मौके पर मौजूद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि यह सीएम भूपेश बघेल की दूरगामी सोच का ही परिणाम है कि आज निवेशकों को उनके पैसे वापस मिल रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर शिव डहरिया, गिरीश देवांगन, सुब्रत साहू, अशोक जुनेजा, अंकित आनंद, बसव राजू, अभिजीत सिंह और संजीव शुक्ला उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। इसके साथ ही पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। दूधाधारी मठ में पूजा अर्चना के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 200 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में 15 सालों तक भाजपा सरकार रही, उनके कामों को आपने देखा और हमारी सरकार के 5 साल अभी पूरे भी नहीं हुए हैं। आपने हमारी सरकार के कामों को देखा है, अंतर साफ है। हमारी सरकार में हर वर्ग के लिए काम हुआ है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि हरेली, तीजा पोरा, कर्मा जयंती हर त्योहार हमने मनाया। सरकार बनने के बाद जब सीएम हाउस में गेड़ी चढ़ा तब लोगों ने सवाल किया कि क्या हरेली त्योहार से ही गेड़ी चढ़ी जाती है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को यह बात मालूम ही नहीं थी, लेकिन हमने लोगों को संस्कृति और परंपरा से जोड़ा है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आज हमारे कारण वे भी गेड़ी चढ़ रहे हैं। रायपुर में पहली बार गेड़ी चढ़ के निकला तो लोग पूछते थे हरेली दिन गेड़ी चढ़ते हैं क्या। रायपुर को लोगों को नहीं मालूम था, हमारे साथियों को नहीं मालूम था। तो आज गेड़ी कितना, चाहे गांव के हो, शहर के हो, कैसे गेड़ी चढ़ रहा है। जिसको नहीं चढ़ने आता वो भी 2-2, 3-3 जन पकड़ के गेड़ी चढ़ रहा है। आपके विधायक
इसी क्षेत्र के 2 जने पकड़े हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।